हेलो क्लास टेन। देखिए बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ रहे थे। उसमें यहाँ से हमें फिर से स्टार्ट करना है। मेटल नॉन मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी और आगे अब कंटिन्यू करते हैं। सी वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी हमने ऊपर देखी थी, लेकिन सारे मेटल्स, जितने मेटल्स हैं, सब सेम रेट से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। सबका रेट अलग अलग होता है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन से काफ़ी तेज़ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये जो है सोडियम और पोटेशियम, ये इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज टू फास्ट। ठीक है ना। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सटेंड फायर्स, और इतनी तेज़ रिएक्शन करते हैं कि आग भी पकड़ लेता है। ठीक है ना। जैसे सोडियम एक्सीडेंट फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, और इसी से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है ना। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सरफेसेस ऑफ मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक, लेड, इनका जो कवर, मतलब आउटर सरफेस होता है, वो उन्हीं के ऑक्साइड से कवर हो जाता है, मतलब सेव हो जाता है। एक तरह से बताता हूँ मैं क्या होता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, मान लो, और एयर के कांटेक्ट में आया ये, अगर तो इसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी लेयर, मतलब ऐसे बताता हूँ, जैसे ये है मैग्नीशियम, अगर है, एयर कांटेक्ट में आने पे ऐसे थोड़ी सी लेयर इस पे आ जाएगी, और इसके खुद के ऑक्साइड की लेयर होगी ये, और ये खुद के ऑक्साइड की लेयर होगी। मतलब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी ये, और ये सेव करेगी इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से। मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं होगा, बचाएगी इसको। ठीक है ना। तो एक बार अगर ऑक्साइड की लेयर बन गई इसके ऊपर, खुद के ऑक्साइड की लेयर, तो फिर वो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकती है। ठीक है ना। फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकती है। ठीक है, वही चीज़ दे रहा है। थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग बर्न वाइगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। कॉपर डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। जलता नहीं, लेकिन कॉपर टू ऑक्साइड का ब्लैक कलर का लेयर उस पर बन जाता है कॉपर पर। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट ए हाई टेम्परेचर। सोना और चांदी ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, कितना भी टेम्परेचर को दे। तो ये लास्ट में जो ये है 2-3-4 लाइन, ये अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है ना। ये जो मैंने ऊपर बताया, जो लेयर बन जाती है, जैसे मैग्नीशियम या और भी है, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है, तो जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा अपने ऊपर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब लेयर बन जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जब बन जाएगी, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन को, अब एल्यूमिनियम सेव हो गया ना चारों तरफ से खुद के ऑक्साइड से, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है, कोरोजन नहीं हो पाएगा, कोरोजन नहीं होगा, जंग लगने से बच जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है ना। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। उसी एल्यूमिनियम वाले कॉन्सेप्ट में ही ये टेबल उसी से रिलेटेड है, इसको पढ़िए, आप पढ़ के रखिएगा, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। एल्यूमिनियम वाला जो है, एल्यूमिनियम की जो लेयर बनती है ऑक्साइड की, उसी से रिलेटेड ये है पैराग्राफ। जैसे सारे मतलब मैक्सिमम मेटल्स जो हैं ऑक्साइड, मतलब इधर जो ऊपर दिए हैं कुछ मेटल्स, ये ऑक्साइड
बनाते हैं और उनकी लेयर अपने चारों तरफ बना लेते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम का कुछ स्पेसिफिक है, वो इधर दे रखा है, इसको आप पढ़िए, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक है, ये ऑक्साइड की लेयर बनती है, ठीक है ना। चलिए, after performing activity 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of the metal taken here. Sodium, ठीक है ना। The reaction of the magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium, ठीक है ना। ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए आपको। But burning in oxide does not help us to decide about the reactivity of the zinc, iron, copper and lead, ठीक है ना। Burning in the oxygen does not help us to decide about the reactivity of these metals. इनकी रिएक्टिविटी हमें नहीं पता। Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals. केवल ऑक्सीजन से बर्निंग, मतलब बर्निंग या ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम किसी मेटल की रिएक्टिविटी या ये डिसाइड नहीं करते। केवल एक मतलब रिएक्शन के बेसिस पे, बर्निंग के बेसिस पे या ऑक्सीजन से रिएक्शन के बेसिस पे हमें और भी रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। जैसे ये कुछ मेटल यहाँ दिए हुए हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, ठीक है ना। तो इनका पता ही नहीं चलेगा जब ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराएंगे तो कैसे क्या रिएक्टिविटी है। तो उनके लिए हमें फर्दर कुछ और रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या रिएक्शन है। पहला इसमें है 3.2.2 व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। सी, ये जो दे रखा है इसमें कुछ दे नहीं रखा है, सीधे मैं इस यहाँ ले आता हूँ इस डायग्राम पे। ये मेटल का सैंपल है, इसको जलाया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, नहीं मेटल बर्न नहीं हो रहा, सॉरी मेटल बर्न नहीं हो रहा। इसमें जो अरेंजमेंट दी गई है, नीचे जो डायग्राम दिया गया है डिफरेंट मेटल्स के लिए, डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए ये बताया गया है इसमें, ठीक है ना। हालांकि इस चीज़ का ये टेबल चलिए पढ़ ही लेते हैं पूरा ना। मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था इस वजह से क्योंकि इसका सीधा कंक्लूज़न इधर है। ये सारी चीज़ें कंक्लूज़न है, वो बस उसमें यही है कि फिर देखिए मैं दिखा भी देता हूँ क्यों नहीं बताना चाह रहा था। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर अरेंज द विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हमें करनी है तो हम कर नहीं सकते, इसलिए सीधे हम कंक्लूज़न पे आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी वही है, देखिए अभी ये डायग्राम भी मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, क्यों कब निकलता है वो मैं बताऊंगा। देखिए ये है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। इस जो एक्टिविटी ये ऊपर दे रखी है ये वाली, इसमें एक स्टेप ये भी है कि किसी मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो उसका ये अरेंजमेंट है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है या जो भी लिबरेट हो रहा है आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ से शुरू करते हैं देखना। ये मैंने इसलिए नहीं बताया, रीज़न मैंने बता दिया इसको क्यों नहीं बताया पूरा, क्योंकि इसको पढ़ने से अभी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये सारे एक तरह से समझ लो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स नीचे दिए गए बस। और एक्टिविटी हम कर नहीं सकते, एक्टिविटी हम कर नहीं सकते, इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। सीधे कंक्लूजन पे आएंगे, रिजल्ट्स पे आएंगे, ठीक है ना। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर से वाटर में डिजॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सारे मेटल जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। देखिए मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसा कि मैंने बताया पहली लाइन वाला जो है वो ये है। फिर मेटल ऑक्साइड जो बना हुआ है फिर पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है वाटर के साथ, देखिए, और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है ना।
तो यही जो ऊपर लाइन दी गई है वही है, वही उसी को रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है कि मेटल पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और मेटल ऑक्साइड जो बना फिर वाटर जो बचा होगा उससे रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक करिए। नेक्स्ट वीडियो जो मतलब आज ही वो भी बनाऊंगा मैं, अभी वो यहाँ से मैं उसमें आगे बताऊंगा। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू।